गब्बर की उस खौफनाक हंसी का वो कड़क और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। क्या आप जानते हैं कि 1975 की ओनल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में डाकू गब्बर सिंह अमजद खान की वो कड़क, सनकी और रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक असली कैदी से कॉपी की गई थी? जब निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनल किया, तो अमजद साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे डाकू के किरदार को परंपरागत फिल्मी डाकुओं से बिल्कुल अलग और खौफनाक कैसे बनाएं। किरदार की गहराई में उतरने के लिए अमजद खान ने 70 के दशक में आर्थर रोड जेल और बीहड़ के इलाकों से जुड़े कई असली कैदियों और पूर्व डाकुओं से मुलाकात की थी। उसी दौरान जेल में एक ऐसा सनकी और शातिर कैदी बंद था जिसकी अजीबोगरीब और कड़क हंसी सुनकर पूरे बैरक के कैदी और जेलर तक सहम जाते थे। वह कैदी जब भी किसी बात पर हंसता तो उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनक, क्रूरता और बेफिक्री झलकती थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर हंस रहा हो। अमजद खान उस कैदी की हंसी के अंदाज, गले से निकलने वाली घुरघुराहट और आंखों के पागलपन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हफ्तों तक बंद कमरे में शीशे के सामने उस हंसी का रियाज किया। अमजद साहब अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे, अगर इस हंसी को कोई रात के सन्नाटे में सुन ले तो महीनों तक उसकी नींद उड़ जाएगी। जब फिल्म के उस आइकॉनिक सीन की शूटिंग शुरू हुई, जहां गब्बर अपने गुंडों सांभा और कालिया से पूछता है, कितने आदमी थे, और फिर अचानक कड़क अंदाज में हंसने लगता है, तो उस सेट पर खड़ी पूरी क्रू और खुद सह कलाकार सन्न रह गए थे। उनकी वह हंसी इतनी वास्तविक और डरावनी थी कि कैमरामैन की उंगलियां कुछ सेकंड के लिए ठहर गई थीं। अमजद खान के उस ऑन द स्पॉट एटीट्यूड और कड़क वॉइस मॉड्यूलेशन ने गब्बर सिंह को सिर्फ एक डाकू नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक स्टाइल आइकॉन बना दिया। जिस हंसी को एक असली जेल के अंधेरे से चुराया गया था, वही हंसी आगे चलकर पूरे बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहचान बन गई और 50 सालों से गब्बर के खौफ की गवाही दे रही है। पर्दे के पीछे की यह दास्तान साबित करती है कि जब कोई सच्चा कलाकार असल जिंदगी के कड़वे पन्नों से सीखकर अपने रोल में जान फूंकता है, तो इतिहास रचा जाता है। आज भी जब रात के अंधेरे में गब्बर की वो ठहाके मारती हंसी गूंजती है, तो हर देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 70 के दशक का वो खौफनाक रामगढ़ ताजा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले पटकथा लेखक सलीम जावेद अमजद खान की पतली आवाज की वजह से उन्हें रोल से हटवाना चाहते थे? और कैसे अमजद खान ने अपनी इसी कड़क हंसी और डायलॉग डिलीवरी से उन सभी आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया था? बॉलीवुड और शोले के इतिहास का यह एक ऐसा सनसनीखेज और अनसुना पन्ना है जिसे याद करके आज भी हर फिल्म प्रेमी दंग रह जाता है। अगर आप शोले और गब्बर सिंह के इस खौफनाक इतिहास से जुड़ा अगला सबसे कड़क सच जानना चाहते हैं, तो कमेंट में गब्बार जरूर लिखें। देरी मत कीजिए, अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाकर पर्दे के पीछे के इस जादुई सफर से जुड़ जाइए।